मैं अनिल कुमार सिंह कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की तरफ से आप लोगों के सामने मुखातिब हो रहा हूं। सबसे बड़ी चीज़ आज की डेट में ये है कि कोरोना के बाद हमारे कैडेट्स स्टूडेंट्स उनके गार्जियन क्या करें। पहली चीज़ ये है कि आपको अफसर बनना है। इस कोरोना के बाद जो भी बच्चे अफसर बनना चाह रहे हैं, हम सिर्फ उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेज में एज ए अफसर आपको कितने चांसेज हैं, कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। पहला स्टेज आता है एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो सबसे ज़्यादा सर्च आज की डेट में हो रहा है। ये हो रहा है कि हमने पहला फार्म भर दिया था, अगला फार्म हम भरें या न भरें। तो पहली चीज़ ये है कि सारी चीज़ों को अभी हमारी आईएमए की पासिंग आउट परेड हो चुकी है, ओटीए की पासिंग आउट परेड हो गई है। ओटीए के जो बच्चे हमारे यहाँ रेकमेंड हुए थे, उन्होंने सीधे बताया है कि सर हम जा रहे हैं। अभी हमारा कैडेट था आदर्श प्रताप सिंह, साथ में हमारी कैडेट थी अंकिता राय। अंकिता राय 6 महीने की ट्रेनिंग करके आई और कही सर अब हमको जून में फिर वापस बुलाया गया है। तो ऐसा अपने दिल से निकाल दीजिए कि दोनों बैच एक साथ अक्टूबर में चलेंगे। अब अलग अलग सारे कमीशन दिए जाएंगे, यह इंडियन आर्म फोर्सेज ने क्लियर कर दिया है। तो आईएमए का बैच अगला जनवरी में जाएगा, एनडीए का भी अगला बैच जनवरी में जाएगा, ओटीए का अगला बैच अक्टूबर में जाएगा। तो जो भी बच्चे एनडीए फर्स्ट का फार्म भरे हैं, इन केस उनकी एज है तो वो फिर से फार्म भर दें। दोनों की यशस्वी रिजल्ट एक साथ आएगा और एग्ज़ाम भी एक साथ होंगे, लेकिन जो फर्स्ट के दिएंगे हैं उनकी यशस्वी वो दिसंबर के पहले क्लियर करके उनको जनवरी में कोर्स के लिए भेज देंगे। जो बच्चे इंटर की अपेयरिंग हैं वो ध्यान रहे कि उनको एक मौका मिल जाएगा, वो जरूर फार्म भरें। वो जब 6 सितंबर को एग्ज़ाम देंगे तो इंटर फाइनल में रहेंगे, जब उनका रिजल्ट आएगा तो भी इंटर फाइनल में रहेंगे, लेकिन जब वो यशस्वी देंगे उस समय तक उनके इंटर के एग्ज़ाम हो जाएंगे और इंटर का रिजल्ट आएगा और साथ में वो जुलाई में सीधे कोर्स कर सकते हैं। हमारे स्क्वाड्रन लीडर अंकित अस्थाना भी इसी तरह से हमारे पास है। उस समय 11th में ही फार्म भर दिया जाता था। हमने कहा नहीं बेटा तुम ऐसे करो, और वही हुआ कि वो बाद में जुलाई के ही बैच से चले गए। तो मेरा सीधा आप लोगों को, पेरेंट्स को, सबको ये है कि आप फार्म जरूर भरवाइए। कई बार ऐसा होता है कि एसएसबी में बच्चे रिकमेंड हो जाते हैं, तो जो बच्चे रिकमेंड हो जाते हैं कभी कभी मेरिट लिस्ट में नहीं आते। ऐसी सिचुएशन में अगर वो अगला फार्म भरे हैं और साथ में उन्होंने एग्ज़ाम दिया है और रिटन क्वालिफाई किए हैं, तो उनको एसएसबी से एग्जम्प्ट कर दिया जाता है और डायरेक्ट कॉल कर लिया जाता है। तो इस तरह से आप जो है सीधा पहुंच जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपने फार्म नहीं भरा तो दोनों से आप वंचित रह जाएंगे, केवल एक का रिजल्ट आपके लिए आएगा। तो जो बच्चे फार्म भरे हो फार्म जरूर डालें, और साथ में एनडीए की जो पूरी की पूरी रिटन की तैयारी हमारे यहाँ से हो रही है और उसके लिए हमारे क्लासेस चल रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, साथ में मैथ के सारे क्लास चल रहे हैं, रीजनिंग के क्लास चल रहे हैं, सारे क्लास चल रहे हैं। वो आप अपना उसको कर सकते हैं। और एसएसबी के लिए हम ऑनलाइन भी क्लास चलवा रहे हैं, और जैसे कोरोना काल के बाद हमारे इंस्टीट्यूट को खोलने की परमिशन होगी हम उसको क्लास को चलवाएंगे। साथ में हम 31 दिसंबर को एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर से एज ए सीईओ एग्जीक्यूटिव अफसर के रूप में रिटायर हुए हैं, और हमारे यहाँ से काफ़ी बच्चे रिकमेंड हुए हैं। और साथ में हम कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, और आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। एक तो सबसे बढ़िया आज की डेट में जॉब है। इस कोरोना के बाद इंडियन आर्मी ने अपने किसी भी चीज़ों में कोई कट ऑफ नहीं किया। बाकी जितने भी जगह हैं वहाँ की सैलरियों में कट ऑफ हुआ, 30% कट ऑफ हुआ, डीए नहीं दिया जाएगा, इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा, लाट ऑफ चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेज ने ऐसा कुछ नहीं किया। और आपको यहाँ पे एज अफसर बनने के लिए जो सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा हमारा जो टारगेट होता है 11th पास करने के बाद इंटर के बच्चों को, तो इंटर के बच्चे या जिनकी एज है जो इंटर कर चुके हैं उन पे फोकस है कि वो एनडीए पे जरूर फोकस करें। हाँ, और दूसरी चीज़ कि जो सबसे बड़ा डर है, क्योंकि हम इलाहाबाद में हैं, हिंदी मीडियम के बेल्ट में हैं, तो इंग्लिश के डर को आप निकाल दीजिए, क्योंकि आप भी तो एज ए फर्स्ट से ही इंग्लिश पढ़ रहे हैं।
इंटर तक आपकी भी इंग्लिश भी है, एक इंग्लिश मीडियम के लड़के की भी इंग्लिश इंटर तक है, बाकी स्पीकिंग भी हम करवाएंगे, आपको लेक्चरेट जीडी सब में करवाएंगे। तो आप पहला अपना जो फियर है, डर है, उसको हटा दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसी डर को हटाने के लिए अनलॉक फर्स्ट किया। ये लाट ऑफ चीज़ें हुई, लोग इतना चिल्लाने लगे कि ये बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हमने कहा कुछ नहीं होगा, विश्वास रखो। फिर अनलॉक 2 का ऐलान हुआ। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे कि हमारी तैयारी में कोई रुकावट हो। ये ध्यान रहे कि जो बच्चे तैयारी नहीं करेंगे वो पिछड़ जाएंगे। लॉकडाउन होने का ये अर्थ नहीं है कि कुछ मत पढ़ो। लॉकडाउन होने का अर्थ है कि ऑनलाइन आप अपने क्लास करिए, जहाँ पे भी वैसे करिए। और हम लोगों के फ़ोन नंबर आपके पास है और साथ में अभी उसको हम डिलीवर कर देंगे। और आप जब इच्छा हो 24 घंटे, अब रात में 1-2 बजे मत करिएगा, चाहे जब आप फ़ोन कर सकते हैं। और हम आपको लिए फ्री ऑफ कास्ट ये पूरी चीज़ बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो ये प्रायोरिटीज में होता है, जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी एनडीए, सेकेंड प्रायोरिटी 10+2 एंट्री और प्लस टीएस एंट्री। ध्यान रहे कि जितने भी बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, वो उसको अच्छी तरह से ध्यान रखें कि ये टोटल चीज़ें बदल चुकी हैं। नेवी ने पहले बदल दिया था कि जो भी जेईई एडवांस का फॉर्म डालेंगे उन्हीं बच्चों को हम कॉल करेंगे। कट ऑफ वो 85% या 90% जो भी रहे, लेकिन जेईई एडवांस भी एग्ज़ाम देना जरूरी है। और इस साल से 10+2 एंट्रीज के लिए जो आर्म फोर्सेज के लिए, आर्मी के लिए आया, उसके लिए भी आपको ये भरना फॉर्म जरूरी है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। और इस फॉर्म भरने के साथ में भी आपके रिकमेंडेशन नहीं हुए या कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हुई या कुछ दिक्कत हो गई, ऐसी सिचुएशन में आप आईआईटी से बीटेक करेंगे, एनआईटी से बीटेक करेंगे, फिर देन बीटेक की एंट्रियों के बाद आप 6 सेमेस्टर के बाद ही फिर वापस हम आपको इसी में लेते चलेंगे। हम अफसर बनाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। तो लेकिन कुछ जैसे जो बच्चे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के हैं या जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, ऐसे बच्चे सीडीएस का फॉर्म डालें। ध्यान रहे जिनकी मैथ अच्छी है, उसमें कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपका मैथ हो कि ना हो, वो बच्चे मैथ का एग्ज़ाम देंगे और वो एयर फोर्स के लिए इंटाइटल्ड रहेंगे। नेवी टोटल बीटेक के लिए है, तो इसीलिए हमने पहले बताया कि एनडीए के बाद आप बीटेक करिए तो आपके लिए नेवी भी खुल जाएगी। ऐसी सिचुएशन में आपको आईएम में एयर फोर्स मिलेगा और अगर आप बीटेक हैं तो आपकी एंट्रियां जो है वो नेवी में भी आएंगी। आर्मी सबके लिए ओपन है, आप चाहे जैसे करेंगे, उसके लिए भी हमारी पूरी टीम है। ध्यान रहे कि इसमें आपका जनरल स्टडीज, जनरल इंग्लिश प्लस आपका मैथ जो बच्चे आईएम में देंगे। तो मैथ के लिए हमारी पास टीम है जो कि ये करेंगे। जनरल इंग्लिश की टीम है, जनरल स्टडीज की, सारे सब्जेक्ट्सों की अलग अलग टीम है जो आपको पढ़ाएगी, ऑनलाइन भी करेगी, सबकी भी। क्यूरी के लिए आप फ्री हैं, एज इट इज, जब इच्छा हो करिए फ़ोन। ध्यान रहे कि इसी सिचुएशन में एफकेट का फॉर्म आ गया है। जिन बच्चों के मार्क्स 60% से ऊपर हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, वह इसको भर सकते हैं। जिनके इंटर में साइंस हैं वो फाइटर पायलट के लिए भी एफकेट को भर सकते हैं। वो इस फॉर्म को जरूर भरें और इसके रिटर्न दें। रिटर्न निकालने के बाद हमारे पास पूरी एसएसबी की टीम है जिसके द्वारा हम इसको करेंगे। कर्नल सौमित दत्त एज ए जीटीओ, हम एज ए साइकोलॉजिस्ट, और पूरी की पूरी हमारे पास इंटरव्यू अफसर के लिए हमारे जनरल दिलीप सिंह जी और काफ़ी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं जो आपके साथ इसको पूरी की पूरी टीम को द्वारा आपकी एसएसबी की तैयारी करवाएंगे। 15 डेज का कोर्स भी है जो आपका ऑफलाइन चलेगा। ऑनलाइन हमारा 5 डेज का कोर्स है जिसको कि हम करेंगे, वो आप इसको कर सकते हैं। देन इसके बाद सीडीएस के बाद आपका अगला आता है कि डायरेक्ट एंट्री। आर्मी एजुकेशन कोर्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स, टेरिटोरियल आर्मी, इसके लिए आपको सीधा का सीधा चीज़ ये है कि मैक्सिमम नंबर लाने हैं। जज एंट्री, जज एडवोकेट जनरल, जो भी बच्चे लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए हम अलग से पूरा का पूरा चलवाते हैं क्लास। वो सिर्फ फॉर्म भरें और आकर के हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें। और फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आएँ। और डायरेक्ट एंट्रीज के लिए भी हमारे पास सारी चीज़ें की सुविधा है। और ध्यान रहे कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तभी आएगी, आपके घर वालों पे मुस्कुराहट तभी आएगी।
लोग हमसे कहते हैं कि सर आप क्यों अफसर ही बनाते हैं। हमने कहा भाई सबका एक एम होता है, और ऐसी सिचुएशन में कोई दिक्कत है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जवानों के साथ भी रहे, हम सिविलियन के साथ रहे, क्लर्क के साथ भी रहे, हम बैंक में पीओ भी रहे, बैंक में मैनेजर भी रहे इस सर्विस के पहले, लेकिन हमें कोई नहीं था। चपरासी भी हैं, क्लर्क भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हम लेफ्टिनेंट जब बनेंगे, अफसर बनेंगे, तभी हम जनरल बनेंगे। तो ध्यान रहे कि हमेशा आपकी जमीन पैर पे रहे और बुलंदियां तो आसमान छूनी ही चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।